नमस्कार। तो लास्ट अकाउंटिंग का लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके यूजर कौन कौन होते हैं। तो उन यूजर के अंदर हमने देखा था कि दो कैटेगरी में हमने उनको क्लासीफाई किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के अंदर, क्या क्या नीड है उनकी, तो वो सारी नीड को कैसे अकाउंटिंग सेटिस्फाई करती है, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं एडवांटेजेस और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या यूज है। तो सबसे पहले ये कह रहा है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की मैनेजमेंट करने में अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे? अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है कि बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी है, डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए भी और फ्यूचर के रिगार्डिंग भी। तो अब अकाउंटिंग क्या करेगी, प्रेजेंट में बिजनेस क्या है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी, उसके बेस पर मैनेजमेंट क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि हेल्पफुल इन प्लानिंग, मतलब मैनेजमेंट को क्या करना है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। तो अकाउंटिंग उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी कि हमारी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, हमारे जो मान लो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिल जाएगी। अब जब पीछे की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो क्या है कि आगे की उसके बेस पर प्लानिंग इजी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट को बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, की जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू द कस्टमर, कस्टमर को अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट की क्या करेगी, हेल्प करेगी। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अब देखिए मैनेजमेंट ये देखना चाहिए कि हमारे बिजनेस की जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट रीजनेबल है या फिर रीजनेबल नहीं है। कहीं कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है जो जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कर सकती है, डिसीजन लेके कंट्रोल कर सकती है। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब ये कह रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन है ग्रोवन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये कह रहा है कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन के साइज बढ़ गए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गई, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गई। तो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हर एक ट्रांजेक्शन को हम याद रख पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग कीप ए प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड समराइज देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो अकाउंटिंग क्या करती है, उन ट्रांजैक्शन का तुरंत प्रॉम्प्ट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है और फिर उनको समराइज करती है, जिससे कि बिजनेस एक्टिविटी की ट्रू पिक्चर सामने आ पाए। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट प्रिपेयर किया जाता है, जो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट इज ऑफ ग्रेट यूज ऑफ ओनर एंड वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी। अब प्रॉफिट को जो इंफॉर्मेशन है वो ओनर और अलग अलग पार्टीज के लिए काफी काम की होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम अकाउंटिंग करती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब जहां भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है तो हम बात करते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में, मतलब बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जिसके बेस पर जो मतलब कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज के लिए मतलब कि हेल्पफुल होती है ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग रिपोर्ट द फाइनेंशियल position of business by preparing balance sheet at the end of each accounting period. Balance sheet disclose the position of assets, their value on one hand, liability and capital on the other hand. Enable comparative study. अब अकाउंटिंग में क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो अब बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरिजन कर सकता है करंट ईयर की इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो उससे उसको पता लग जाएगा कि हमारे बिजनेस की जो कॉस्ट है या सेल्स है प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। तो उससे हमें फ्यूचर के बारे में भी एस्टिमेट करने में ईजी हो जाता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर हम प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उससे बिजनेस क्या है इजीली असेस कर पाएगा, इनकम टैक्स कितना पे करना है, जीएसटी कितना पे करना है। उसके बाद में एविडेंस इन लीगल मैटर, मतलब जहाँ भी लीगल मैटर में
कोई एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो अकाउंटिंग क्या है, एविडेंस का काम भी करती है। फैसिलिटेट सेल, जो बिजनेस को अगर सेल करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसके बेस पर इसका सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है इस बिजनेस का, वो इजीली क्या हो सकता है, एस्टिमेट हो सकता है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहते हैं भाई, मान लो बैंक वगैरह, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर डिसीजन लेते हैं कि इस बिजनेस को लोन ऑफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कितना करना चाहिए। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, जहाँ पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो वहाँ मतलब कि एडमिशन के टाइम कोई नए पार्टनर का हम एडमिशन कर रहे हैं, रिटायरमेंट, डेथ, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या हम डिजोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड प्रॉपरली मतलब मेंटेन किए जाते हैं, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इन अकाउंट को सेटल कर सकते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑल्सो वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और बिजनेस की गुडविल की वैल्यू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अब हमारे बिजनेस के अंदर मान लो कोई एरर हो जाए या कोई फ्रॉड हो जाए, तो उनसे बचने के लिए, या हुए हैं तो उनको डिटेक्ट करने में अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये थे हमारे यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि अकाउंटिंग के, या फिर हम यूँ कहें कि एडवांटेजेस। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। थैंक यू।